हम सब बचपन से एक सपना देखते हैं, नौकरी करेंगे, बढ़िया जॉब करेंगे, बढ़िया सैलरी होगी और वो सैलरी से हम अपने माँ बाप के वो सारे सपने पूरे करेंगे जो आज वो हमारी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही होता है, सबके माँ बाप ऐसे ही होते हैं। वो अपनी छोटी से बड़ी ज़रूरत को कम करके हमारे शौक़ और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पर उनके इस सेक्रीफाइस को जब हम रोज़ देखते हैं तो हमारे अंदर नहीं कि फीलिंग आती है कि यार जल्दी से नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है और जल्दी से पैसा कमाना है और उस पैसे से इनके सारे सपने पूरे करने हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही था। आई एम श्योर आप भी मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। बात जब नौकरी की आती है तो हमारे दिमाग में एक जॉब सबसे पहले आती है, बैंक जॉब, बैंक में मैनेजर की नौकरी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये सैलरी अच्छी खासी देती है, समाज में एक आपका ओहदा होता है, आपकी एक इज्जत होती है, काफ़ी वेल रेप्यूटेड जॉब होती है और सेटल्ड जॉब होती है। ऐसा नहीं है कि आज है और कल को नहीं होगा। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंक एग्ज़ाम्स को ऑप्ट करते हैं और जब आप बैंक एग्ज़ाम्स ऑप्ट करते हैं यानी कि चूज़ करते हैं तब आप पीओ बनने का सबसे पहले सोचते हैं, क्योंकि ये वो जॉब है जो आपको आपका दर्जा यहाँ से यहाँ कर देती है। तो आप सभी एक पीओ बनना चाहते हैं। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपका सपना एक पीओ बनने का है। और ये इसलिए भी है क्योंकि बैंक एग्ज़ाम्स ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं कि अगर आपने दिलो जान से 6 से 7 महीने की अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ऐसा बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू करते हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रिजल्ट्स मुझे देकर जाते हैं कि जिन्होंने बस कुछ महीने पहले से तैयारी शुरू करी थी और ऐसी तैयारी की कि सिलेक्शन ले लिया। इस बार भी बहुत सारे बच्चों का भी इंटरव्यू होना बाकी है, आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मतलब होंगे अभी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप भी उनमें से एक बच्चे बन सकते हैं। या आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपनी तैयारी को बढ़िया करके चलेंगे तो आप एक पीओ बन सकते हैं। बट मेन क्वेश्चन इज दिस, मैम पीओ बनना कैसे है? तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बताऊंगी, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर करके जाऊंगी। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका सपना तभी पूरा होगा जब आपके सपने में जान होगी। और सपने में जान फूंकने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। सपने में जान फूंकने के लिए आपका डिसिप्लिन रहना ज़रूरी होता है। छोटे से बड़े काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने ज़रूरी होते हैं और मन में ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कर लोगे। अगर ये विश्वास है, अगर ये विल पावर है तो आप कर लोगे। चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी इस बात को, जहाँ पर आपकी पूरी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई कि बैंक में पीओ कैसे बनते हैं, इन सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि बैंक पीओ के 3 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपका आरआरबी पीओ आ जाता है, आईबीपीएस पीओ आ जाता है और एसबीआई पीओ आ जाता है। ये तीनों एग्जाम साल में केवल एक बार ही होते हैं और इन तीनों को 3 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि सभी का पहले प्री होगा, फिर मेंस और फिर होता है आपका इंटरव्यू। तीनों में इंटरव्यू होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में एक पेपर और होता है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपसे ईमेल्स वगैरह लिखवाए जाते हैं। लिखवाए से मेरा मतलब है टाइप करवाए जाते हैं, ऐसे वगैरह लिखवाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आपका 3 एग्जाम हो गए यहाँ पर, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, ठीक है। ये 3 एग्जाम साल में एक बार ज़रूर होते हैं और इनके 3 फेज होते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ ये होती है कि यहाँ आपको कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं होता। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आप बीए ऑनर्स हैं या बीए हैं आपने कर रखा है, बीकॉम, बीसीए या आपने बीएससी या कोई और भी अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक एज लिमिट भी होती है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल है तो आप आरआरबी पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो आप आईबीपीएस पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 21 से 30 साल है तो आप एसबीआई पीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है। आप ये मान के चलिएगा सबसे अच्छी सैलरी तो वैसे
SBI PO की होती है, यहाँ आपको 85 से ज़्यादा सैलरी मिल जाती है और 1 लाख तक की सैलरी आपकी पहुँच जाएगी कुछ टाइम के बाद। ऐसे ही RRB में भी आपको 70 से 80 हज़ार तक की सैलरी मिलती है। IBPS PO में भी 70 से 80-85 हज़ार तक की सैलरी आपको यहाँ पर मंथ मिल रही होती है। तो वैसे जॉब वाइज या पैसे मनी वाइज देखें तो ऑब्वियसली ये जॉब आपकी सेटल्ड है। तो सभी ग्रेजुएट बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज इतने से इतने के बीच में है तो, ठीक है। पर ये रास्ता हमको तय कैसे करना है, इसके लिए ज़रा थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अगर मैं बात करूं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो इंग्लिश आनी चाहिए, आपको रीजनिंग आनी चाहिए, और मैथ्स यानी कि क्वांट्स आना चाहिए, और GA यानी कि करंट अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है इसके लिए भी आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। और इसका हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक स्पेसिफिक सिलेबस बनाकर हमको दे रखा है। तो आइए ज़रा समझते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की ही बात करूं तो रीजनिंग में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे, जैसे कि आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिकली पढ़ने होंगे। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इन दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपके प्री में 35 क्वेश्चंस आते होते हैं रीजनिंग से, ठीक है, प्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं दोनों टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो इन टॉपिक्स का आपके वेटेज में मतलब पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो लगभग सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन ये 3 टॉपिक और यहाँ पर आपके इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक रहता है वो आपका यही रहता है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इस पूरे सिलेबस को पढ़ लें, उसके बाद खूब सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो बैंक एग्जाम्स में क्वांट्स का मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन से है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है, तो आप बस काम कर ले जाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और आजकल ना खूब सारे प्ले स्टोर वगैरह पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो आप उन ऐप्स को बहुत रिलीजियसली यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन यानी कि स्पीड बढ़ सके, ठीक है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफ़ी आते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप सारा ही अरिथमेटिक भी आप सभी बच्चों को पढ़ना होता है, वो भी पूरे रिलीजियसली आप इस पूरे अरिथमेटिक को पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि अरिथमेटिक वाले सेक्शन से ही आप ये मान के चलो कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन इधर से बन जाते हैं और आपका 10 से 15 क्वेश्चन DI से बन जाते हैं, और DI आपका इन सभी के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो ये भी आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इंग्लिश का ये सारा सिलेबस है, ये आपका ग्रामर सेक्शन होता है। मैं जानती हूँ आप लोग ग्रामर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, पर ग्रामर पर फोकस कीजिएगा, पर इतना भी नहीं कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अपनी वोकैबुलरी को भूल जाएं। अगर आपको ग्रामर या इंग्लिश में अच्छा करना है तो याद रखें 2 चीज़ें आप लोग के सबसे नंबर 1 पर होनी चाहिए, वो है आपका वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये काम आपको रोज़ करना है और रिलीजियसली करना है। अगर मैं प्री की बात करूं तो सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स आता है, लेकिन मेंस में आपका ये टॉपिक्स भी आपसे मतलब GA भी आपका मेंस में पूछ लिया जाता है। ये टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग के बेसिस पर ये टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का और क्वांट्स का सिलेबस अलग अलग नहीं होता है प्री और मेंस का, सिर्फ रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मेंस में आते हैं, बाकी सबका सिलेबस का पैटर्न जो है वो सेम होता है। अब बात करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है। अगर हम साल 2026 में एक PO बनना चाहते हैं, एक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो हमको आखिर करना क्या होगा। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको डेली करनी है, जैसे कि वोकैबुलरी आप रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है, रीडिंग आप रोज़ करेंगे, ठीक है, राइट, आप कैलकुलेशंस रोज़ करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप करंट अफेयर रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पर करनी है। आज से ही शुरू कर दीजिए और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आप इसको रिलीजियसली रोज़ बिना रुके बिना थमे करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने सारे बेसिक टॉपिक्स को पूरा करना होगा, यानी कि आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे। सिलेबस पूरा करने में मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको मार्च तक का समय लग जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास पूरा जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो ये 3 महीनों में आपका सिलेबस अच्छे से आप पूरा कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को बाकायदा अच्छे से पढ़कर आप सारा सिलेबस पूरा कर लेंगे। इसके बाद आपके पास समय बचेगा, आप ये मान के चलिएगा अप्रैल से जुलाई तक का समय मैं मानकर चल रही हूँ, क्योंकि हम ये
जो हमारा ट्रेंड कहता है उसके हिसाब से जनवरी में आपका कैलेंडर आ जाएगा और आपका पहला पेपर अगस्त में रहेगा। अब वो आईबीपीएस पीओ का भी हो सकता है, आरआरबी पीओ का भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है, राइट, वो भी डिपेंड करता है। और इसी के बीच आपको एसबीआई पीओ का एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप मार्च तक, हद से हद मार्च तक आप अपना सारा सिलेबस पूरा करके रखें। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाए, आप सबसे पहले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना ज़रूर शुरू कर दें, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बस प्रैक्टिस ही करते रहें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं बात बनेगी। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। आपने कोई भी टॉपिक जो आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा, उन्हीं सेम क्वेश्चन को 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, रिलीजियसली प्रैक्टिस करो, बात बन जाएगी, ठीक है। इसी तैयारी को और आसान करने के लिए मैं आप लोगों के साथ और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ लेकर जुड़ी है रुद्र बैच। इस रुद्र बैच में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो भी आपको चाहिए, हर एक वो चीज़ मिलेगी जो भी आपको चाहिए। आपका क्वांट्स कराएंगे सुमित सर, रीजनिंग कराएंगे सचिन सर, जीए कराएंगे सुष्मिता मैम और इंग्लिश कराऊंगी मैं। इसमें हमने बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से सारी चीज़ों को रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बैच में जुड़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आपको रोज रीडिंग करनी है, रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करनी है। अगर आपको ही नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है या क्या पढ़ना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, जो कि हमारा रोज सुबह होता है 8 बजे, ठीक है, राइट। तो आप इसमें जुड़ेंगे तो यहाँ से आपकी वोकैब वाला सेक्शन जो है वो भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, और आपका रीडिंग वाला सेक्शन भी पूरा हो जाएगा। प्लस आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं रुद्र बैच में, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशल बैच रहेगा, आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करेगा और इसको वन ऑफ द सक्सेसफुल बैचेस में से एक हम बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप सभी बच्चे अगर बैंक महापैक में एनरोल करेंगे तो रुद्र का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा और रुद्र के साथ साथ सारे बैंक एग्जाम्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो आपको इधर इकट्ठी मिल जाएंगी। और इसमें और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो मुझे बता दीजिएगा। Thank you so much and have a great day everyone.